जय श्री राधे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस बार 2023 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर पधारेंगी। शास्त्रों में बताया जाता है कि मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रे पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ सभी भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, 2023 में नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाए जाएंगे। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज़्यादा। पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि मनाई जाएंगी। माँ शेरावाली की पूजा आराधना विशेष करके पूरे 9 दिनों तक की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर रविवार को शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार को इसकी समाप्ति होगी। इस बार माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से और 12:30 तक। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसमें समस्त प्रकार के देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से ये चीज़ें बाहर कर देता है, तो ऐसे में माँ शेरावाली का आपके घर में पूर्ण रूप से वास होता है और आपकी खाली झोली को भर देंगे। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले ये चीज़ें अपने घर से ज़रूर हटा दें। दोस्तों, आज मैं ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो नवरात्रि के दौरान अगर घरों में ये गलतियाँ होती हैं तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती हैं वास। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा आराधना कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास नहीं करती हैं और ऐसे घरों से सभी देवी देवता भी नाराज रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। आधा अधूरे वीडियो से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिर की अच्छी तरीके से साफ सफाई जरूर कर लें। मंदिर के अंदर खाली माचिस होती है या टूटी फूटी मालाएं होती हैं या टूटी फूटी मूर्तियां होती हैं, खाली डिब्बी होती है, उन्हें सबको बाहर निकालें। जो भी आपके मंदिर में खंडित मूर्ति हो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनमें से किसी को भी नवरात्रि व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को शक्ति की बहुत ही ज़्यादा जरूरत रहती है। और अगली बात दोस्तों, अगर आपके मंदिर में माता शेरावाली की मूर्ति कांच की है और वो हल्की सी भी कहीं से चटक गई या उसके कोने झड़ गए तो उसे बहते जल में विसर्जन कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, फटी तस्वीर की पूजा करने से आपका व्रत आदि सब टूट जाता है। इसीलिए कभी भी टूटी या चटकी मूर्ति से पूजा नहीं करें और आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर को साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का भी पालन किया जाता है और तामसिक भोजन से बहुत दूर रहा जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता रानी के सभी भक्तों को मांस, मंद्रा, लहसुन, प्याज से बहुत दूर रहना चाहिए। अधिकतर माता रानी के सभी भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में घर में अनपवित्र चीजों को रख लेते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने सभी भक्तों के घर में वास करती हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में पूरे 9 दिनों तक वास करें, तो आप अपने घर से लहसुन प्याज को नवरात्रि शुरू होने से पहले दूर कर दें और अपने घर को साफ सुथरा रखें। इन सभी चीज़ों को घर से बाहर निकालने के बाद घर को गंगा जल से पवित्र करें। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घर में बिना गंगा जल छिड़के घर के कोई भी मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। गंगा जल छिड़काव के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बताया था। यदि आपके घर गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर अपने पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, उस घर में माता रानी का वास अवश्य होता है। नवरात्रि के पहले आप पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें।
घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उसे बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करता है, इसीलिए घर में गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। टूटी फूटी चीज को दूर करें। धूप दीप दिखाकर घर का वातावरण शुद्ध करें। माता रानी के आगमन के लिए घर का मेन दरवाजा फूलों से जरूर सजाएं। इससे माता आकर्षित होती है और घर में प्रवेश करती है। और माता रानी की चौकी को लाल आसन और लाल फूलों से सजाएं। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि माता रानी की चौकी अखबार या किसी कागज से सजाते हैं, जो बिल्कुल भी गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं। काला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा भूल कर भी ना बिछाएं। ध्यान रखें, कपड़ा फटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मंदिर में माता रानी की टूटी फूटी मूर्ति या दिया या किसी का टूटा फूटा चित्र हो तो तुरंत नदी में उसे विसर्जन कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ और चित्र दुर्भाग्य लेके आती हैं। देवी देवता की टूटी मूर्ति की पूजा ना करें, ना ही उसको घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। कई बार लोग अपनी छत पर या घर के बाहर कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपने भी अपनी छत पर या घर के बाहर या किसी दरवाजे पर टूटा फूटा कबाड़ इकट्ठा कर दिया है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले उसको बाहर कर दें। अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी है, नवरात्रि शुरू होने से पहले उसको घर से हटा दें और नई घड़ी उस जगह पर लाके लगा दें। घड़ी को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रकृति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले आप अपनी बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। आप अपने मंदिर के आसपास अच्छे से सफाई करें। जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर भी आप अच्छे से सफाई करें, तभी माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगे। क्योंकि नवरात्रि के दौरान महालक्ष्मी भी सभी के घर में प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर कोई भी फालतू सामान को ना रखें। धन रखने के स्थान को भी मंदिर की तरह साफ सुथरा रखें। नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा में कौड़ियों को भी शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ियों का भी पूजन करना चाहिए। नवरात्रि समाप्त होने के बाद कौड़ियों को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में बरकत होती है। अगर आपके पास बहुत सारे पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो उन्हें नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। बहुत ज़्यादा जूता चप्पल पुराने इकट्ठे हो जाते हैं तो उसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में और तरह का माहौल और अशांति रहने लगती है। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ये चीज़ें घर से बाहर निकालना ना भूलें। जिसके घर में बहुत ज़्यादा टूटा फूटा सामान होता है तो वहाँ पर महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन घर में हैं तो उसे भी जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल दें। घर में किसी तरह के टूटे फूटे ईंट खप्पड़ भी नहीं होना चाहिए। टूटा आईना नहीं होना चाहिए, इससे माँ दुर्गा नाराज होती हैं। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो नवरात्रि के पहले दिन से ही ये फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको सेब, केले, पपीते जरूर खाना चाहिए। इससे व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत भी आपका सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि सीताफल का नवरात्रि के दौरान घर में प्रवेश होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माँ सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। जो भक्त नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन शक्तिमान माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को समर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आप भूल से भी माता रानी को नवरात्रि के दौरान ये वस्तु अर्पित कर देते हैं तो आपका व्रत सफल नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये सभी चीज़ें जानना बहुत ही जरूरी है कि वह ऐसी कौन सी वस्तु है जो भूल से भी माता रानी के पूजन में शामिल नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं। नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़ा पहनकर माता रानी का पूजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा आदि खंडित हो जाती है।
माता की चौकी लगाएं तो उस पर कागज नहीं बिछाना चाहिए, साथ ही साथ उस पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के सामने ही लगाना चाहिए और मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों, अगली चीज है नारियल। नारियल को हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, सुरक्षा, सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मंगल कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माता रानी के कई मंदिरों में नारियल की बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खास करके माता रानी के पूजन में कलश की स्थापना तो की ही जाती है। नारियल से कलश की स्थापना करके ही माता रानी की पूजा की जाती है। हम नारियल को इस्तेमाल करते हुए कई गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा तो दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी की पूजा में सदैव उसी नारियल का प्रयोग करें। जटा वाला नारियल होना चाहिए। नारियल टूटा हुआ या चटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबित नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबित नारियल ही शुभता का प्रतीक होता है। साबित नारियल को ही श्रीफल यानी कि माता रानी का फल कहा जाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटा के रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय नारियल को खड़ा होकर नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर ही रखना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले नारियल में लाल कपड़ा लपेटकर और उस पर चुनरी उड़ाकर तभी उसको स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर सही नारियल और सही तरीके से रखा जाता है, तभी ये व्रत पूर्ण और सफल माना जाता है। ये भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन माता रानी के सामने कभी भी महिलाओं को नारियल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में विशेष करके माता रानी का पूजन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कन्या पूजन का। दोष तो माना जाता है व्रत उपासना से। माता रानी इतना प्रसन्न सिर्फ पूजा से नहीं होती हैं, जितनी कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को कोई भेंट दिया जाता है या कोई गिफ्ट दिया जाता है और उसने खुशी खुशी स्वीकार कर ली, तो मान लो कि आपकी भेंट माता वैष्णो ने स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करना, उन्हें भोजन कराना, उन्हें उपहार में कुछ गिफ्ट आदि देना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी ज़्यादा खुश होती है, माता रानी उतनी जल्दी फल प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को कोई सुंदर लाल कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। स्टील के बर्तन भी कन्याओं को गिफ्ट कर सकते हैं। याद रखें, कन्याओं को काले कपड़े ना दें। याद रहे कि कन्याओं को कोई भी लोहे का सामान भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में जब कन्या प्रस्थान करे तो उनके चरण धोकर उनके चरण को जरूर छू लें और आपके जो भी मन में प्रार्थना हो उनसे जरूर कहें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। फिर सभी कन्याओं को हलवा पूड़ी चने से भोजन करवाएं और उनको दान दक्षिणा गिफ्ट आदि देकर उनको खुशी खुशी विदा करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाएं।